ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक राजा जो कि बहुत मूर्ख और सनकी था और उसका देश जो है यानी उसकी नगरी जो है, उसकी राजधानी जो है एक नदी के किनारे बसी हुई थी। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ नदी के किनारे टहल रहा था और वो राजा कहता है मंत्री से कि मंत्री जी, ये नदी जो है किस दिशा की ओर बहती है? तो मंत्री ने कहा कि महाराज, ये नदी जो है पूर्व की ओर बहती है और पूर्व के देशों से होती हुई सागर में जाके मिल जाती है। इस पे राजा ने मंत्री से कहा, पूर्व के देशों में जाती नदी? ये तो नदी हमारी है, हमारे देश से होके जाती है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, नदी का काम होता है बहना, क्योंकि हमारे देश से होके तो ये दूसरे देशों में, पूर्व के देशों में होती है, तभी ये समुद्र में जाती है। तो इस पर राजा बड़ा चिंतित होकर कहता है कि पूर्व के देश फ्री में हमारा पानी यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि मेरा पानी जो है, मेरे देश का पानी पूर्व के देशों को मिले। और आप ऐसा करो, इस नदी के पर एक बांध बनाओ, यानी कि दीवार बनाओ, ताकि ये पानी जो है हमारे देश में रहे, पूर्व के देशों में ना जाए। तो मंत्री जी इस पे कहने लगे कि जनाब महाराज, इसमें हमारा नुकसान होगा। तो महाराज जो है चिल्लाए कि कैसा नुकसान? हमारा पानी इन देशों में जा रहा है, हमारा नुकसान कैसे होगा? हमारा नुकसान तो अब हो रहा है। तो हमारा पानी फ्री में वो लोग यूज कर रहे हैं, मुफ्त में वो लोग अब इस पानी से जो है फसलें उगाते हैं और इसको पी रहे हैं, और मेरे देश का पालन किया जाए और इसी वक्त दीवार जो है इस नदी में बनाई जाए। तो मंत्री जी को उसकी बात माननी पड़ती है और मंत्री जी तभी आदेश देते हैं कारीगरों को कि भाई जल्द से जल्द इसके ऊपर दीवार बनाई जाए, ताकि ये पानी जो है पूर्व के देशों में ना जाए। और कारीगरों ने भी बहुत जल्द काम शुरू करके और एक दीवार बहुत बड़ी उस नदी के बीचों बीच बना दी। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद वो नदी का पानी आगे ना जाके बल्कि शहर के घरों तक घुसने लगा, जिससे पब्लिक में हाहाकार मच गया और पब्लिक इकट्ठी होकर मंत्री से मिली और कहने लगे कि जनाब, हमारे घर तो गिरने वाले हैं, कुछ ही दिनों में डूब जाएंगे, पानी नदी का बहाव बहुत तेज़ है और हमारे बच्चे भी डूबने की कगार में, हमारे घर भी डूबने को तैयार हैं और रोटी पानी के लाले पड़े हुए हैं। तो मंत्री कुछ सोचता है और कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, आप मुझे कुछ समय दो और बहुत जल्द ठीक कर देंगे। अब मंत्री दिमाग में सोचता है कि समस्या का हल कैसे निकालें, और उसको एक युक्ति सूझती है कि उस महल के अंदर एक घंटा बजाने वाला था। वो समय के अनुसार घंटा बजाता था, जैसे ही 1 बजे तो 1 घंटा, 2 बजे 2 घंटे, 3 बजे तो 3 घंटे। इस तरह से राजा के अलावा उस नगरी के लोग भी समझ जाते थे कि समय क्या हुआ है। तो मंत्री ने उस घंटे वाले से कहा कि आज आपको डबल जो है घंटा बजाना है। जब 1 बजे तो 2 घंटे बजाने हैं, 2 बजे तो 4 घंटे बजाने हैं, और जैसे ही 6 बजे तो आपको 3 बजे तो आपको 6 घंटे बजाने हैं। अब उस घंटे वाले ने भी ऐसे ही किया, 3 बजे और 6 बार घंटे बजाए, जिससे नगर के सारे लोग जाग गए और राजा भी जाग गया। राजा जैसे ही महल से बाहर निकला तो मंत्री जी खड़े हुए थे। तो उसने मंत्री से पूछा कि भाई, क्या बात, दिन नहीं निकला अभी? सूरज क्यों नहीं निकला? 6 बज चुके हैं, क्योंकि घंटे 6 बजे हैं, तो अब तक सूरज क्यों नहीं निकला? तो मंत्री कुछ सोच के कहने लगे, जी बिल्कुल सूरज को निकलना चाहिए था, सूरज अब तक नहीं निकला है। तो राजा पूछे इसकी वजह क्या है? तो मंत्री बड़ी सूझबूझ से कहते हैं कि जनाब, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सूरज जो है पूर्व से निकलता है और हमने पूर्व वालों को पानी रोक रखा है, हो सकता है उन्होंने सूरज को रोक लिया हो। मंत्री को बड़ी चिंता हुई, तो क्या कभी सूरज नहीं निकलेगा? तो मंत्री जी कहने के, महाराज बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जब हमने पानी उनका रोक लिया है तो उन्होंने सूरज रोक रखा है, तो जैसे उनके यहाँ पानी नहीं जाता तो हमारे यहाँ सूरज नहीं आएगा। तो महाराज बोले कि यहाँ तो फिर अंधेरा हमेशा के लिए हो जाएगा। मंत्री जी कहेंगे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जब तक सूरज नहीं छोड़ेंगे अंधेरा होना तो यहाँ स्वाभाविक ही है। तो महाराज हुक्म देते हैं कि अभी दीवार को तड़वाया जाए, ताकि पूर्व के देशों में पानी चला जाए और वो सूरज को छोड़ दें, क्योंकि अंधेरा यहाँ बहुत ज़्यादा है अभी, ताकि सूरज निकले तब रोशनी हो। तो ये सुनते ही मंत्री जो है एकदम आदेश देते हैं कार्य को भी जल्द से जल्द उस दीवार को तड़वा दो, और उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं कार्य में। इतना 6 बज जाते हैं, सूर्य निकलने का भी टाइम हो जाता है
और जैसे ही वो दीवार तोड़ते हैं, पानी का बहाव जो है पूर्व के देशों की ओर चला जाता है और सूरज निकलने का समय भी हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा इस कहानी सुनाने का, समझाने का आपको ये मतलब था कि कई बार आपके परिवार में, आपकी यारी दोस्ती में, आपके सर्कल में कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति हो, यानी जो अपनी मूर्खता से ही जाना जाता हो और अपनी मूर्खता की वजह से अपने परिवार को या आपको भी मुसीबत में डाल सकता है, तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। यानी मूर्ख दोस्त के साथ एक समझदार व्यक्ति का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे मूर्ख का भी गुजारा हो जाए और समझदार का गुजारा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो खाम खा अपनी चलाते रहते हैं, किसी की मानते नहीं हैं और किसी की परवाह नहीं करते और अपनी बात को ही बड़ा करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं है कि वो हमेशा ठीक होते हैं, वो कभी ना कभी गलत जरूर होते हैं, क्योंकि गलत काम गलत ही होता है। तो आपको समझदारी बरतनी है, यानी उस मंत्री की तरह आपको सूझबूझ से काम लेना है, ताकि उस हटीले व्यक्ति की भी रह जाए और किसी को नुकसान ना हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। ओम ध्यानम नमः।